ओके क्लास, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे पहले हमने बायोसॉट लॉ पढ़ लिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है बच्चों, आज अच्छा कुछ बच्चे बोले कि सर वीडियो को एडिट करो, तो मैं वीडियो सीधा यहाँ से बना के अपलोड कर देता हूँ, एडिट नहीं करता। ताकि इसलिए नहीं करता कि आपको प्रॉब्लम ये ना हो कि सर हम बच जाते हैं क्वेश्चन करने में, आप एक रियलिटी देखते रहो। ठीक है, इसलिए मैं एडिट नहीं करता। ओके, तो अब बात करेंगे हम कि कल लास्ट क्लास में जो बातें हुई, क्या हुई कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमने बायोसॉट लॉ पढ़ लिया और किसी स्टेट कंडक्टर से जो है मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे पढ़ लिए। अब एक बात समझो कि अब हम कुछ इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, राइट। तो क्या था, थोड़ा सा मैं अगर ब्रशअप कर दूं उसको, तो एक चीज समझो कि मान लो बायोसॉट लॉ, यहाँ से एक पॉइंट, एक करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये डीएल एलिमेंट हमने लिया। इस डीएल से आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पी पे लेना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू क्या है, ये है म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और किसी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच कैरी करंट आई, किसी भी पॉइंट पे बच्चों, यहाँ पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ से इसके एंड पोजीशन को मिलाओ और ये पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, या मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बीटा हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा, राइट। ठीक है, अब बात समझो मेरा, ये तो हो गया। ठीक, तो अब हम इन फार्मूलों का यूज करना सीखेंगे। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। अगर आपके मन में कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, मान लो कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ ए है। अभी हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अभी आप डायरेक्शन पे मत जाना कि सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इसके बाद हम डायरेक्शन पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है इस तरह से, जिसका, तो इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अब एक बात समझो कि ये वायर, इसी को हम, इसका ए बी सी एंड डी, तो हम डी ए डी की बात करें तो ए डी को हम यहां से अलग से बना लेते हैं, ए डी बन गया। ए डी ये सेंटर पे है तो ए है, तो ए भी ए है, और ये सेंटर पे तो ये कितना हो जाएगा a/2। तो a/2 डिस्टेंस पे हमने आ गया, a/2 डिस्टेंस पे यही पॉइंट P है। अब यहां से एंगल और यहां से एंगल लेना है, ये, तो ये एंगल, ये 90 होता है, ये 45, ये 90, ये 45, ये 45, तो ये एंगल आ गया 45 और ये भी आ गया 45। ठीक है बच्चों, अब हो गया। तो अब हमारे पास फार्मूले से देखो, हमें अल्फा पता हो गया, अल्फा हो गया 45 डिग्री, बीटा हो गया 45 डिग्री। अच्छा, ए जो फार्मूले में, ये जो फार्मूला था यहाँ पे, ये ए था ना, तो अब ए की जगह क्या है a/2, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, a/2 हम इस a'1 ले लें अगर, तो अब फार्मूला, अभी फार्मूला हमने आप लिखा, तो फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है। तो b की वैल्यू क्या होगी, म्यू अपॉन में 4 पाई ए आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो म्यू अपॉन में 4 पाई आई। अब ए की जगह, इस ए की जगह हम यूज करेंगे a/2 साइन अल्फा साइन 45 प्लस के साइन 45। ठीक,
तो म्यू, इसको ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, और ये 1/√2 प्लस 1/√2। क्लियर बच्चों? तो देखो ये 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 म्यू नॉट आई अपॉन में 4√2 पाई ए। आप चाहो तो इसको म्यू अपॉन 4 पाई ए की वैल्यू, म्यू अपॉन में 4 पाई ए की वैल्यू पुट कर लो, तो आपको बी की जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 10⁻⁻7। अच्छा क्या है कि म्यू अपॉन में 4 पाई की वैल्यू ये होती है इंटू के 4i अपॉन में √2a, ये आ गया टेस्ला। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इनसाइड आउटसाइड इस पे मत जाना, इसके नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। और इसे डायरेक्शन इनसाइड है अभी के लिए। ये हमने एक रॉड से निकाला, ठीक है, ये हमने एक रॉड से निकाला। ऐसे ही आप ए बी से निकालोगे, ऐसे बना लोगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सेम चीज आएगा, रॉड वही है, करंट वही है, ठीक है। ऐसे आप बीसी से निकालोगे सी डी, तो एक सिंगल डॉट से ये आया, तो हमारे पास रॉड कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो बी नेट जो आएगा बी नेट इक्वल टू 4b, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये मैं लिख देता हूँ 16i अपॉन में a रूट में 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये ए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये बी नेट आ गया। क्लियर? अगर आपको अभी भी कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ओके बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सेंट्रॉइड पे हमें क्या चाहिए, सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो वही हो गया, एक रॉड से निकालेंगे, 3 रॉड है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए पहले। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहां से इस तरह से टोटल एंगल 60 होता है, ये 30 हो गया। अच्छा, अगर इसकी साइड की बात करें तो ए है, तो a/2 हो जाएगा, तो यहां से tan 30 निकाल लेते हैं। tan 30 इक्वल टू, अच्छा इसको हम h ले लेते हैं, तो h अपॉन में a/2, तो tan 30 ये h की वैल्यू जाएगा a अपॉन में 2√3, ये h आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पता हो गया, राइट। अब ये एंगल कितना होगा, अच्छा ये 30, ये एंगल ये 30 ये 90, तो 60, ये 60, ये भी 60, तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना हो जाएगा, B होगा μ0I अपॉन में 4 पाई A क्या है यहाँ पे, अब ये H है, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम लिख ही देते हैं माइनस के 10⁻7 I, और H की जगह लिख देंगे A की जगह ये वाली वैल्यू A, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि A की जगह ये कैसे आ गया। अब यहाँ पे ये फार्मूले में फिट है, ठीक है, तो आप भी ऐसे याद रखना, A अपॉन में 2√3 साइन 60 प्लस साइन 60, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻7 I अपॉन में A इंटू के √3/2 इंटू के √3/2, तो हो जाएगा 10⁻⁻7 I बाई A 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻7
√3i/a। ठीक बच्चों, ये आ गया एक रॉड से। रॉड कितने हैं? 3, तो टोटल बी नेट कितना आ जाएगा? 3b। बी नेट अगर लिख दें तो 3b, तो 3 इंटू √3 10⁻⁻7i/a। क्लियर हो गया? ये इक्विलेटरल पे आ गया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट करें अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान से समझो कि मान लो एक रिंग है, रिंग में कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? इसके सेंटर पे। अब मेरी बात समझो बच्चों, अब आया कहां से करंट आप समझ लो ना, यहां से ऐसे थोड़ा सा कट है, इधर से करंट ऐसे आ रहा होगा, इधर से जा रहा होगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इस पे फील्ड क्या आएगा। कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो, उसे फिर से रिप्लाई करूंगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? तो अब इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस स्मॉल r है। यहां से हम एक छोटा सा एलिमेंट dl ले लिए। तो अभी हमने आपको बताया बायोसॉर्ट लॉ कि एक dl ले लो, छोटा सा एलिमेंट। इस dl से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड p की वैल्यू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट p पे निकाल लिया तो ये आता है μ0 I dl साइन थीटा अपॉन में r²। भैया ये थीटा होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन dl एंड r। तो यहां से dl ले लिए, ये हो गया r, क्योंकि रेडियस तो सेम है। अब ये dl और r के बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट ही तो होता है। टेंजेंट हमेशा रेडियस से नॉर्मल होता है। तो बस यहीं पे पुट कर लेते हैं। तो db की वैल्यू ये देखो, अब इसको हम आपको समझाने के लिए बताए थे, dl यहाँ ले लिए हैं। ठीक है, अच्छा 4π भी होता है तो ये लिख दिए, 4μ0 I dl। अब थीटा साइन 90 अपॉन में 4πr²। अच्छा साइन 90 1 होता है, तो dB की वैल्यू कितना आ जाएगा? dB की वैल्यू μ0 I dl अपॉन में 4πr²। अब मेरी एक बात समझो, ये dl है, हमने एक छोटे से एलिमेंट का हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। तो ऐसे ऐसे dl हजारों ले लें, ठीक है, और हजारों लेके ऐड कर लें। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप एक निकाल के इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगा μ0 अपॉन में 4πr²। अच्छा और I इंटू के dl। अब दिमाग ये खराब होता है कि सर जी इनको बाहर क्यों निकाल दिए। मैं एक बात बताओ भैया, म्यू क्या है? कांस्टेंट है। 4π क्या है? कांस्टेंट है। आई सर्कल में जो करंट फ्लो करता रहेगा वो फिक्स रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक सेकंड में 2 एम्पियर गया, तीसरे सेकंड में 4 एम्पियर गया, पांचवें सेकंड में 6 एम्पियर गया। फिक्स चलेगा ना। तो आई भी फिक्स है। रेडियस, सर जी रेडियस तो अरे सर्कल, एक ही सर्कल, तो जिस सर्कल में निकाल रहे हो उसकी रेडियस तो फिक्स रहेगी ना, किसी दूसरे से नहीं कि ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। हाँ, वो एक सर्कल एक ही रेडियस का होगा, एक सर्कल एक ही रेडियस का, समय के साथ वो चेंज नहीं होगा। तो आर भी फिक्स है। तो बात डीएल की होगी कि डीएल कितना है, ये इतना होगा, इतना हो गया, इतना हो गया। तो इस पूरे सर्कमफ्रेंस का डीएल समझ गए ना। तो यहां से बी की वैल्यू आ गया μ0 I अपॉन में 4πr², और ये डीएल जो इंटीग्रेशन 2πr। ठीक है, तो अब बच्चों ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक r से r कैंसिल हो गया। तो अब b की वैल्यू जो आया, b की वैल्यू आया μ0 I अपॉन में 2r, μ0 I अपॉन में 2r। अब आप बताएं कहीं पे कोई तकलीफ है आप लोगों को? ठीक है बच्चों, कहीं पे भी तकलीफ है तो आप बताओ, कमेंट में लिखो। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या करो, अब आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे
डायरेक्शन पे बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट द एक्सिस। ठीक है, ओके।